हेलो गाइस, आपका भाई सलमान हाजिर है वापस न्यू वीडियो के साथ में। और कैमरे पे अपने राधे भाई है और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल SK कंटेंट व्लॉग के अंदर। आज दोस्तों कोई भाई था, उसने मुझे सजेस्ट किया है आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोन क्रशर है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है। और वो क्यों बंद हुई है और क्या उसकी कहानी है, क्या स्टोरी है, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। तो राधे भाई थोड़ा चलते हैं लोकेशन की तरफ। गल ले लेना राधे भाई। एक बार भाइयों को स्टोरी बता देता हूँ मैं। एक स्टोन क्रशर है मशीन। यहाँ पे जो बड़े पत्थर होते थे उनको मशीनों द्वारा तोड़ा जाता था ताकि वो अपने घर में और चुनाई के लिए काम में लिए जाए। बाकी आप समझ ही गए होंगे। तो उस टाइम के अंदर ये काम में आती थी और 15 से 20 साल इसको बंद हो गए। तो एक दिन कुछ ऐसा हादसा हुआ यहाँ पे कि एक मजदूर था जिसका इसके पट्टे के अंदर आने से उसकी मौत हो गई थी। तो उस दिन के बाद में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई। एक्टिविटी क्या होना स्टार्ट हो गई कि मजदूरों के लिए जो यहाँ पे काम करते थे उनके लिए रूम बने हुए हैं। तो वो जब दिन में काम करने के बाद में नाइट में यहाँ पे रेस्ट करते थे, सोते थे, तो बाहर से ऑटोमेटिक मशीन चलने की आवाज़ आती थी, किसी की चीखने सी आवाज़ आती थी, कुछ अजीब एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती थी उनको। तो अब इस बातों में कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या है क्या नहीं, वो अभी जब चारों तरफ घूम के देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो राधे भाई आगे आ जाओ, पहले ये दिखा देते हैं भाइयों को रूम। गाइस कंडीशन देख के आप पहचान जाओगे कि हाँ ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 15 से 20 साल ही हुआ है। 15 से 20 साल ही हुआ है बंद हुई है इसको। और अब शायद मेरे हिसाब से कोई आता भी नहीं है यहाँ पे। से बनाया शायद उस टाइम इसकी वायरिंग थी जो मशीन से जुड़ी हुई थी। इसके तार ही बहुत बड़े हैं, अभी तक भी वायरिंग को निकाल के भी नहीं ले गया, ये ऐसी की ऐसी पड़ी है। इसका भी ले लो एक बार। ये दोस्तों जो पट्टा दिख रहा है आपको, इसके अंदर आने से उसकी मौत हो गई थी। मतलब उसकी जो लाश थी ना दोस्तों, पहचानने लायक भी नहीं थी। इसके अंदर आने के कारण ऐसी मतलब कंडीशन हो गई थी उसकी। और अब हो सकता है कि उसकी मौत के बाद में क्या यहाँ पे एक्टिविटी हुई, क्या क्या नहीं हुई। फिलहाल कुछ नोटिस हुआ नहीं है। काफ़ी बड़ी मशीन है, काफ़ी बड़ी है। और चाहे दोस्तों अभी भी अगर कुछ लोग चाहे ना इसको, अगर इसका एक एक पार्ट भी निकाल के बेचे ना, तो काफ़ी मतलब लोहे का भाव मतलब क्या है वो आपको पता ही होगा। तो आराम से मतलब उसका खर्चा निकल जाता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती यहाँ आने की,
कि यहाँ आकर ये इसके पार्ट्स निकाल के खोल के ले जा सके, क्योंकि उनकी नज़र में ये हॉन्टेड है और इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया यहाँ आने के लिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तो इसलिए आज तुम्हारे दोनों भाई यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी इसको देख के तो वाकई में लगता है कि हाँ ये बिल्कुल हॉन्टेड है। मतलब झाड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया इस मशीन को, वहां तक ये है। आगे से और दिखाते हैं आपको एक बार। अभी आराम से क्या हुआ? कितनी बड़ी मशीन है, करोड़ों रुपए लगे थे इसमें। वाकई मतलब किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि यहाँ पे आके इसके साथ में, इसके पार्ट्स के सामानों के साथ में कुछ छेड़खानी कर सके, क्योंकि लोगों के मन में बहुत भयंकर तरीके का वो भय बैठा हुआ है कि आज भी उस आदमी की आत्मा, उसकी स्पिरिट यहाँ पे घूमती है। ये भय उनके मन में बैठा हुआ है, क्योंकि काफ़ी एक्टिविटीज़ उन्होंने नोटिस की है और वाकई में एक बंदे ने नहीं, 2 से 3 बंदे ने मुझे ये बात बताई है। तो इसलिए आपका भाई यहाँ पहुँचा है। राधे भाई देखते हैं थोड़ा आगे चल के, थोड़ा कांटों का ध्यान रखना बस। दोस्तों स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं मैं आपको। अरे क्या हुआ था? आवाज आई। इधर करना रहा, कोई जानवर भी हो सकता है। पक्षी उड़ा था ना एक, उसकी वजह से कुछ गिरा हो। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो आ जाओ राजू भाई। यकीन नहीं हो पा रहा होगा दोस्तों कि आज के 15 से 20 साल पहले भी मतलब ऐसी मशीनें हुआ करती थी जो मतलब पत्थरों को भी मतलब पीस देती थी, उनका मतलब आकार बदल देती थी। ऐसी मशीनें थी उस टाइम में भी। राधे भाई मुझे वहाँ से दिखा रहे थे तब भी मुझे ऐसा कुछ नोटिस हुआ है वहाँ पे। चल के देख लो। चल के देख लो तुम। उतर करना भाई, ये पेड़ है। ये शायद उस टाइम मशीन को हैंडल करने के लिए कंट्रोल रूम। हाँ कंट्रोल रूम होता था। तो ये शायद वो कंट्रोल रूम है जिसके द्वारा मतलब ये मशीन कंट्रोल करते थे। वो एक आदमी इसके अंदर बैठता था, इसको चलाता था, कंट्रोल करता था। आगे आ जाओ राधे भाई, एक बार इसका यहाँ से भी व्यू ले लो। लेकिन राधे भाई यार कुछ सामान तो गायब तो है इसके, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे भी कोई मशीन थी, है ना? हाँ स्टैंड तो गया था किसी। इतने बड़े व्हील, ये कन्वेयर बेल्ट लगे हुए थे यहाँ पे। घूम रही है अभी तक भी। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये लो तो इसका व्यू लो ना, मतलब इस टाइम में भी है ना ये अच्छे से काम कर रही है मशीन, अच्छे से काम कर रही है गाइस। इस टाइम में भी ये मशीन इस तरीके से काम कर रही है, ये भी एक ताज्जुब की बात है।
चलती नहीं है। रोको इसको, देखें सोचने मजबूर कर दिया इसने। चलो छोड़ो इसको। चलो छोड़ो यार, इसका ये शायद लकड़ी का है भाई। आदि ऊपर से आवाज आई, पता नहीं कहाँ से किधर से आवाज आई थी। मतलब यहाँ से शायद यहाँ से पत्थर डाले जाते थे इसके अंदर, और यहाँ से ये जो बेल्ट है ये का रबड़ का जो बेल्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग मतलब ये चल के जाता था, ऊपर तक बना हुआ है गाइस। गाइस एक बार आवाज़ ज़रूर आई थी, शायद वो किसी जानवर की थी। बाकी इसके अलावा फ़िलहाल तो कुछ एक्टिविटी हुई नहीं है। बाकी भय बना हुआ है मन के अंदर, यहाँ पे दिल के अंदर अजीब सा। इधर से चलो डायरेक्ट, इसी लोकेशनों पे नॉर्मल बात है। इस पे पैर मत रखो, डायरेक्ट वहाँ पे रखो ना। इधर लो लगभग से कवर करवा दी लोकेशन। फिर लास्ट में आगे भाई यहाँ तक गाइस, वहाँ से लेके मतलब यहाँ तक बनी हुई है ये झाड़ियाँ आ गई, वरना और आगे चल के बताते हैं हम लोग आपको। आगे भी आ गए। ये होगा कुछ जाने आने का, स्टैंड करने के लिए कंक्रीट का नहीं से बना हुआ है। इसके अंदर से क्या काम करता है? इसी का फाल्ट है, हमने समझ नहीं आएगा। और इतना तो हमें पता नहीं कि किसके हिसाब से बनाया गया है। इधर वहाँ से भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिख है ये मेरे साथ। आराम से आराम से। मतलब ये रबड़ वहाँ से यहाँ तक इतना लंबा कन्वेयर बेल्ट है सारा ये, है ना। इतना बड़ा बेल्ट मतलब इसमें लगता था। ये जो बेल्ट है ना ये वाला, ये इसके अंदर लगता था, ये चारों तरफ घूमता था इसके। ये इससे बुर चुकी है, वरना आगे तक भी है ये। शायद मेरे हिसाब से ये रास्ता आगे वहाँ पे निकल जाता है उस मशीन के पास में। बाहर आ जाओ। उसके बाद भाई इस लोकेशन की जो कंडीशन है ना, वो भी लोगों को मतलब हाँ डरा रही है कि यहाँ ये जो मशीन जिस कंडीशन में है ना, तो लोगों को लगता है कि यार ज़रूर या तो शापित हो गई है उस डेथ की वजह से, और या फिर लोगों के मन में वहम सा बैठ गया कि यार ये मशीन ऐसी है ना, तो ये ऐसी जगह नॉर्मल बात है कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है ना। नॉर्मल बात है गाइस कि हाँ भय बना हुआ है, और हम दोनों भाइयों के दिल में भी भय बना हुआ है। अजीब सा मतलब डर का एहसास है, क्योंकि ऐसी लोकेशन है गाइस के अच्छा वाला बंदा भी अगर ऐसे लोकेशन पे आए तो उसको ऐसा लगेगा वन में मतलब महसूस होगा, अलग ही महसूस होता है ऐसी लोकेशन पे आने के बाद में। ठीक है तो गाइस अभी तक कुछ लगा नहीं, फील हुआ, मतलब कुछ दिखा नहीं, कुछ एक्टिविटी हुई नहीं। एक आवाज़ आई थी, शायद वो किसी जानवर की थी आवाज़। फिर भी गाइस कुछ कैमरे में कैप्चर हो जो पता नहीं चले हम दोनों भाइयों को, तो आप देख लेना और बताना कमेंट करके। फिर भी कुछ कैप्चर हुआ हो
और शायद मैं एडिटिंग के टाइम देख लूँ तो मैं नोटिस करा दूंगा। फिर भी आपको कुछ नोटिस हुए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। और जिस भाई ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। और हाँ गाइज, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके फॉलो करो। जिस भाई को भी जो भी बात करनी है वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है गाइज, जय हिंद।